आभूषण है, जितनी तुम्हारे पास में धोतियां हैं सब लेकर के जाना। हाँ, नहीं लौटने की बातें नहीं है, बातें ये हैं कि तुम्हारी 15 बहनें पहले से मौजूद होंगी, वो रोज रोज वस्त्र बदलेंगी, तब तुम कहोगी हम 100 ग्राम भाई धोतिया लाई या ना आए, नेट की धोतिया लाई या ना आए, इसलिए सब ले जाओ। अब भोले बाबा इसलिए कह रहे हैं भक्तों कि अगर इन्हें तो पिता के यहाँ जाके मरना है, अगर इनको रूमाल रहेगा भाई देख देख के याद बहुत आई है, अपने प्रिय की प्रिय वस्तु देख करके याद आती है। चली है नंदी पर सवार होके, मार्ग को तय किया। सबसे पहले अगवानी कौन लेता है मालूम है? वे छोटे छोटे लला वे देखो कुर्सी पर लटक रहे, चाहे गांव में रेलगाड़ी आ जाए, चाहे गांव में बैलगाड़ी आ जाए, चाहे चील गाड़ी आए, सबसे पहले अगवानी लेंगे छोटे बच्चे। एकदम से दौड़े और देखा, आपस में बात कही, भैया सती जिज्जी आई गई, तुम्हारी बुआ लगती है, हमारी तो जिज्जी लगती है, चलो चलो देखते हैं। चलो और दौड़ करके नजदीक आए तो सती काय पे बैठी है, बैल पे। एकदम से लड़का कहने लगे, ओए भैया राजा की बिटिया है, और बद्ध पे बैठ गई आई। हाय हाय, राजा की नाक बिल्कुल कटाए दे। चलो और 15 जिज्जी उनसे कहेंगे, और लड़कन ने आकर के खबर दी जाए यज्ञशाला में 15 बहनें थी, और जैसे ही 15 बहनों ने देखा, सोची जादिना से सती को ब्याह हुआ है, तादिना से हमारो सती को मिलन नहीं हो पाओ, चोरी बहना चलो चल के खेतन पे मिल लेती गांव से बाहर। और 15 बहना दौड़ती आई हैं, बाहर आई, जब सती को देखा, सती बैल से उतर के खड़ी हो गई, ऐसे करके भुजा फैला दी, आओ बहन बरसे हो गई, हम तुम गले नहीं लग पाई। जो रूप रंग देखो, जो नादिया को बैठो देखो, एक कान लगी है रे सती, तू बड़ी बेशरम है, मिलिए बाद में, पहले ये बता तेरे नोता का हुआ, नोता ना कितनी बेशरम है, बिना नोता की चली आई। एक कान लगी, एक बात बता सती, तेरे जो पति हैं हमारे जीजा जी, उनने कैलाश पर्वत पर मकान दुकान बना ली कि वैसे घाम में मरत रहा था। बोल रही है। एक कान लगी, सुन सती वे बहन, एक जब बता हमें, वे जीजा जी कोट पेंट पहनने लगे कि नंगे दरंगे बैठे रहा। दरोगा जी, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाओगे तो सम्मान नहीं पाओगे। अब पति रोकते रहे, लेकिन वो पिता के प्रेम में वो पत्नी नहीं मानी। एक लड़की आगे बढ़ के बोली, अरे सती एक बात बता, तेरे पति जो हैं वो अब पूरी कचौड़ी खान लगे, भांग के बोला भकता है। आहा, क्या गुजरी होगी सती पे। सती के छक्का छूट गए तो सती हल्की भर के बोली, ओरी बहना, मेरे बबुला ने मैं जिसके साथ मेरा विवाह किया है, ये तो मेरे कर्मों का खेल है, और वैसे तुम क्या जानो मेरे भोलेनाथ की तासीर। और हिलकी भर के सती अपनी 15 बहनों से बोली, सुन, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझ, मेरे भोले बाबा को भोला के कंधे पे झोली बिराजे, भोला के कंधे पे झोली बिराजे, अब झोली को देख भिखारी मत समझ, मेरे भोले बाबा को
जैसे तू मेरे पति को भिखारी समझ रही है। मेरा पति दुनिया का दाता है। भोला के हाथ में डमरू विराजे, भोला के हाथ में डमरू विराजे, अब डमरू को देखे और डमरू को देखे मदारी मत समझ मेरे भोले बाबा को, भिखारी मत समझ तेरे भोले बाबा को, अनाड़ी मत समझ तेरे भोले बाबा को, भिखारी मत समझ तेरे भोले बाबा। भोला के हाथ में भाला विराजे, भोला के हाथ में भाला विराजे, अब भाला को देख शिकारी मत समझ मेरे भोले बाबा को, तेरे भोले बाबा को शिकारी मत समझ तेरे भोले बाबा को, भिखारी मत समझ तेरे भोले बाबा को। जो इतनी बात कही भक्तों और सोई लड़कियां चली गईं। सती ने सोचा ये बहनें अपने अपने घमंड में हैं, मैं मैया से जाकर के मिलूंगी। अब महल में गई है। माँ प्रसूति ने सुन लिया कि छोटी बेटी सती आई हुई हैं। देखो भक्तों, कितनी भी अभागिन संतान क्यों न हो, लेकिन मैया के लिए वो संतान कलेजे का टुकड़ा हुआ करती है। जैसे ही मैया ने अपनी बिटिया को देखा, बेटी ने अपनी माँ को देखा, एकदम से मैया ने दोनों भुजा फैला दी, आओ लाली आओ, आओ मेरे गले लग जाओ। अरे सादर भलाई मिलती कमाता, अरे सादर भलाई मिलती कमाता, और गोद बिठाए पूछी कुशलाता। गोदी में बिठा करके आज मैया ने पूछी, लाली पर्वत के जीवधारी कुशल तो हैं, भोलेनाथ आए हैं? भोलेनाथ नहीं आए तो ये घमंड भरा तेरे पिता का यज्ञ पूरा नहीं होगा बिन भोले के। तब तक दक्ष को सूचना मिली। दक्ष दौड़ करके आया और लड़की को जैसे ही आंगन में देखा, एकदम से कहा, ए सती, तुझे किसने बुलाया? पिताजी, हाँ, क्या मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ? पुत्री थी। जब तक मैंने तुझे उस भूत को नहीं दिया तब तक। पिताजी, पुत्री थी हूँ और रहूंगी। मेरे पास में इतना समय नहीं है जो मैं तुझसे बात करें। बात करनी होगी। मेरे यज्ञ में यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा है। बात करनी होगी। और आगे आगे दक्ष भागने लगा, पीछे पीछे लड़की भागने लगी और यज्ञशाला में पहुंचे। हाय हाय, सुहा सुहाग से वो यज्ञशाला पूरा गूंज रहा है। सती ने खम्भे पे देखा, लिखा है इस यज्ञ में अगर भोलेनाथ को कोई भाग देगा तो उसे ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। एक बार ओम स्वाहा, मेरे पति के नाम की आहुति दे दो। ओम बरवाय स्वाहा, ओम बरवाय स्वाहा। अरे भैया, ओम दत्ताय स्वाहा, ओम नमः शिवाय कह के ओम विजयाय स्वाहा। एक बार मेरे पति की ओम अग्नये स्वाहा। बंद करो ये श्वास, तुम्हारी श्वास मेरे कलेजे को फाड़े दे रही है।
इधर इधर आइए, इधर आइए। हम कह रहे सोहा सोहा, मेरी बात कोई नहीं मान रहा। और श्रोताओं, दक्षिण की दिशा में सती पद्मासन लगा के बैठ गईं, उत्तर की ओर कुंड के मुख कर लिया। और सती ने देखा कि अब तो यह मरना ही उचित है, मैं जाकर के अपने पति को क्या बताऊंगी। और श्रोताओं, सुतई जठराग्नि को प्रकट किया इस मैया ने, और मैया ने क्या दशा कर ली है कि साला में, अरे कर जठरागिन तेज मात ने वो अटल समाधि लगाई। और जर जर करके चर गई रे का बादन सती माई। जो सती जली है, भगवान भोलेनाथ ने 2 गढ़ भेजे थे, दोनों गढ़ उस यज्ञ में टूट पड़े, मारसल्ला मचाने लगे। दक्ष को समाचार मिला है तो दक्ष दौड़ करके आया, और दक्ष ने उन दोनों गढ़ों को घायल किया। हुआ क्या, महाराज को दोनों गढ़ों भिड़े भैराए, और सुन के ऐसी बात को चाहे गए यज्ञ में आए। भैया कर घायल वो गड़ा आए, शिव के धन आए रहे हैं। भैया हुई के घायल गड़ा, आज वो शिव धन आए गए हैं। गढ़ घायल कर दिए, दौड़ करके आए हैं। श्रोताओं, और सतीक न रहने का दुख इतना नहीं भोलेनाथ को, लेकिन अपने प्रिय गढ़ों को घायल देखा, क्रोध में लाल हो गए, और जटा एक उखाड़ करके एक लट जमीन पे मारी, और एक वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट कर लिया। बेटा जाइए, उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके आइए। और भैया वीरभद्र चला वहां से, जैसे यज्ञशाला में जाकर के पहुंचा, इतनी विशाल उसकी काया है कि व्यक्ति को ऐसे पकड़ ले, और पकड़ करके यूं करके मूली की तरह से अमेट दे, किसी पे पैर रख दे। इतना घमासान युद्ध हुआ। परीक्षा जी, दक्ष का शीश ही धड़ से उखाड़ दिया। पूषा देवता आए, एक उनमें मुक्का दिया तो 32 दांत जमीन पर। भृगु आए, आंखें निकाल रहे थे, 2 उंगलियां आंखों में डाल दी तो दोनों बल्ब बंद हो गए, और विध्वंस करके भगवान शंकर के पास में आया है वीरभद्र। और वीरभद्र कहने लगा, और बताइए भगवान क्या करना है। वीरभद्र कहने लगे, वो शंकर कहने लगे, तुम विश्राम करो। अब इधर देवतन में चिंता भई कि 33 कोट देवता बने रहे, अकेले भोले बाबा के बिना यज्ञ नहीं हो पाया। और कल से यज्ञ करने के लिए अब कौन बुलाएगा, अब क्या करें। सभी देवता दौड़े और भगवान की, भोले की उपासना करने लगे कि किसी भी प्रकार से ये यज्ञ पूरा हो जाए। और ताली बजा के बोलना, बड़ा प्यारा भोलेनाथ का भजन है। आरे का भोला भंडारी और बाबा सुगर
भंडारी बाबा सुगर नादिया बाले भोला भंडारी बाबा सुर नादिया वाले भोला भंडारी बाबा सुर नादिया वाले अरे नित्य उठी पियो भांग के प्याला प्रियो बन के प्याला गले में शरप पड़ा त्यारे काला के धन तुम पुरारी बाबा सुगर ना दिया बाले भोला घन बाबा सुर नादिया वाले भोला भंडारी बाबा सुर नादिया वाले स्तुति कर रहे हैं सभी देवता। अरे माथे प्यारे चंदा सोहे माथे जटा बीच में गंगा सोहे जटा बीच में गंगा तो महिमा